नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से जाने के 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन उस पुलिस विभाग के भी हो चुके हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को अपने हाथ में लिया है और 30 लोगों से पूछताछ करने के बाद भी अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है जिससे कहा जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। लेकिन एक बात जरूर सामने निकल के आ रही है कि इस केस को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और हमारे भारत देश में ऐसा होता है, जब एक बड़ा केस आता है, अगर हम उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाते, तो हमारे राजनीति का एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हर एक मुद्दे समा जाते हैं और लास्ट में उस मुद्दों को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और धीरे धीरे ये मुद्दा लोगों के सामने से हटता जाता है और राजनीति में आ जाता है और उसका राजनीतिक शोषण होता है, राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन असल में जो मुद्दा है, इनका मर्डर हुआ था या फिर सुसाइड हुआ था, अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट अपने हाथों पर हाथ रखी है। 30 लोगों से पूछने के बाद भी अभी तक इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कौन व्यक्ति ने क्या कहा और पुलिस डिपार्टमेंट आखिर अभी तक क्या कर रही है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को इस दुनिया से जाने के 17 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में पुलिस ने अपने इस केस को जांच के लिए अपने हाथ में लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा, जबकि सुशांत के चाहने वाले और फिल्मी दुनिया में जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं और अभिनेता पॉलिटिशियन इसको मर्डर बता रहे हैं। आपको बता दें, इसी से जुड़े शेखर एक व्यक्ति हैं, इस मामले को नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए ये बताते हैं कि लालू के छोटे बेटे और बिहार के, आप देखिएगा कि किस तरह से इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उनके घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। और दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने यह कह के मामले को हवा दे दिया कि आने वाले बिहार चुनाव में सुशांत की मौत एक मुद्दा बन सकती है। सुशांत का परिवार भाजपा के करीबी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि उनके नाम को बिहार में भुनाने की तैयारी चल रही है। ये पूरा मामला मुंबई बनाम पटना हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के सेंसिटिव केस को भी हमारे भारत में राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई भी समय नहीं लगता है। वहीं मुंबई में इस मामले में अब तक 30 से अधिक लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है जिससे उनकी आत्महत्या की वजह पता चल सके। वहीं दूसरी ओर उनकी मौत ने नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर्स की एक ऐसी लहर उठा दी है जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल चुकी है। केस में सुशांत को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है आपको बता देते हैं कि 14 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे मीडिया में सुशांत के सुसाइड की खबर सामने आती है और सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है, चाहे उनके चाहने वाले हों, पॉलिटिशियन हो या फिल्म जगत से सभी कोई यकीन नहीं कर पाता कि आखिर छोटी सी उम्र, 34 साल के थे सुशांत सिंह राजपूत, इस छोटी सी उम्र में और उभरते सितारे के रूप में जो फिल्मी दुनिया में थे, वो आखिर इस प्रकार से कैसे करते हैं। 14 जून को उनका पोस्टमार्टम हुआ और 15 जून को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर अभिनेता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुशांत के बाद कैसे कैसे सवाल उठे फिल्मी दुनिया में, जो अब तक बिल्कुल भी नहीं उठे थे। मतलब ये जरूरी है हमारे भारत में कि चाहे वो फिल्मी दुनिया से हो या फिर राजनीति में हो, जब भी एक कोई इंसान मरता है तब उसके नीचे दबे हुए ऐसे सारे प्रश्न सवाल उठते हैं जिसको आप जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद तमाम फिल्मी जगत के ऐसे दिग्गजों ने सवाल उठाए जो भी उसका शिकार हो चुके हैं, उस दौर से गुजर चुके हैं। वहीं कंगना रनौत ने 14 जून को यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि सुशांत की सुसाइड के पीछे करण जौहर और उनकी नेपोटिज्म गैंग है और अभी फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले करण जौहर और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए तमाम जो प्रोड्यूसर हैं उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था कि सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत दिलवा दी जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, फिल्म माफिया और खेमेबाजी में यकीन रखते हैं। इसके बाद निर्देशक शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा और हेयर स्टाइलिस्ट अपना भवनानी और अभिनेता रणवीर शौरी के बयान भी यही संकेत देते हुए नजर आए कि सुशांत भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गए। शेखर ने ट्वीट करके लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मुझे पता है कि उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतना निराश किया है। तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोते थे। काश पिछले 6 महीनों में मैं तुम्हारे आसपास होता, काश तुम मुझ तक पहुंच गए होते। तुम्हारे साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का फल है, तुम्हारे नहीं।
फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने सुशांत की मौत के बाद अपने ट्वीट में लिखा था कि बॉलीवुड के विशेषाधिकार प्राप्त क्लब को आज रात बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि अब मुझसे विस्तार से बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहें। और आगे क्या कहा हेयर स्टाइलिस्ट, जो आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने अपने ट्वीट में ये खुलासा किया कि पिछले कुछ सालों से सुशांत सिंह की ज़िंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उन्होंने बॉलीवुड पर बरसते हुए लिखा था कि इंडस्ट्री से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और न ही किसी से मदद से हाथ आगे बढ़ाई। आज उनके बारे में की गई पोस्ट यह दिखाती है कि इंडस्ट्री वाकई कितनी उथली है, उथल पुथल मची हुई है और कभी भी मुसीबत के समय में कोई भी इंडस्ट्री के लोग साथ नहीं देते हैं। और इसका परिणाम ये निकला कि सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। वहीं रणवीर शौरी ने अपने ट्वीट में इशारा करते हुए कहा कि सुशांत नेपोटिज्म की मार झेल रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए किसी और को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। वे हाई स्टेक्स गेम खेल रहे थे जिसमें जीतना था या सब कुछ हार जाना था, लेकिन बॉलीवुड के इस स्वघोषित गेट कीपर्स के बारे में कुछ कहना होगा। अब आप ये समझ सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तमाम जो फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो अब सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे, मतलब अभी तक ये क्या कर रहे थे कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु नहीं हुई उससे पहले इन्होंने आखिर क्यों आवाज़ नहीं उठाई। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई होती तो इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग जितने भी थे, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो और इससे पहले भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग कई प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं झेल चुके हैं, तो वो शायद बच जाते। वहीं सुशांत के कजिन और भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने इसे हत्या बताया और उनके मुताबिक सुशांत सिंह उनमें से नहीं थे जो इस तरह का कदम उठाया। उन्होंने ये बात कही। वहीं 14 जून को जब सुशांत की पार्थिव देह की फोटो सोशल मीडिया पर आई तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे शेयर करने पर पाबंदी लगा दी और इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। भाजपा नेता और एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने भी इसे लेकर सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस नेता संजय निरूपा ने दावा किया कि छिछोरे के बाद सुशांत से 7 फिल्में साइन की गई थी जो 6 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी छीन ली गई, लेकिन अभी तक किसी को इन 7 फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन सी फिल्में किसको दी गई थी। ये बातें हैं सारी तमाम फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोगों का। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो साझा भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं। इसके साथ ही कॉमेडियन और अभिनेता शेखर सुमन का मानना था कि सुशांत को नेपोटिज्म गेम ने आत्महत्या के मजबूर किया और उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। सभी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केस है वो सीबीआई को सौंपा जाए और जो भी इसमें आरोपी हो उसको पकड़ा जाए। ये सभी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले कह रहे हैं। और करण जौहर ने ट्विटर पर 8 लोग नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, आपको ये जानकर हैरत होगी करण जौहर इससे बड़ी बेखौफ में आ चुके हैं। उन्होंने जिनको फॉलो किया था अब उनको अनफॉलो कर रहे हैं और अभी तक वो ट्विटर पर केवल 8 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें से नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और 4 ऑफिस मेंबर्स भी हैं। तो ये है करण जौहर प्रोड्यूसर। करण जौहर की कई वीडियो देखी होगी आपने जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हुए देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें तो तमाम आप सब समझ रहे हैं कि अभी तक इस प्रकार के सेंसिटिव केस को जो कि पुलिस के हाथ ना दे करके सीबीआई के हाथ में देनी चाहिए थी, जबकि अब इसको नहीं दिया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के नेपोटिज्म आखिर चलती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत के जो आरोपी हैं उसको दोषी नहीं दिलाया जा सकता। और इससे जितनी भी जुड़ी कड़ियाँ हैं, जो भी इस व्यक्ति इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, उसको इस गलती की सज़ा देना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर मुद्दा सामने नहीं आए, नेपोटिज्म का मुद्दा नहीं आए और कोई भी फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ एक्टर इस प्रकार की फांसी न लगाए या फिर